सामाईन इकराम, आज हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में वो कौन से 2 जानवर हैं जिनको पालना और उनको रखना संगीन जुर्म माना जाता है और एक बड़ी रकम जुर्माने के तौर पर ली जाती है जो इन 2 जानवरों को पालता या इनको रखता है। तो जुड़े रहें हमारे वीडियो के साथ। सामाईन, सबसे पहले बात करते हैं खरगोश के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में खरगोश नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि ये कुदरत का मामला है और कुदरत अच्छे फैसले करती है। 1990 की दहाई में सिर्फ 24 अदद खरगोश ऑस्ट्रेलिया में ले जाए गए और वहां पर उनको जंगली जानवर के तौर पर छोड़ दिया। उसके बाद खरगोशों ने अपनी नस्ल में इतना इजाफा कर दिया, करोड़ों की तादाद में खरगोशों की तादाद में इजाफा हो गया, जो कि हुकूमत और वहाँ के किसानों के लिए सरदर्द बन गया। तो जिस तरह बोला जाता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी कि किसी भी चीज की ज्यादती होती है वो ठीक नहीं होती। तो जब इतनी ज्यादा तादाद में खरगोश ज्यादा हो गए और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इन्होंने वहाँ की फसलों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया और बाकी दूसरे जो जंगली जानवर थे उनकी खुराक खानी शुरू कर दी। इन करोड़ों खरगोशों ने वहाँ के मुकामी किसानों के लिए एक बहुत बड़ा मसला पैदा कर दिया, जिसके बाद हुकूमती सतह पर इनको ख़त्म करने के लिए कोशिशें शुरू हुई। बहुत से तरीके आजमाए गए मगर तमाम तरीके नाकाम हुए। 1995 के बाद एक वायरस इनमें इम्प्लांट किया गया, जिसके बाद 95% इनकी आबादी ख़त्म हो गई, मगर जो 5% आबादी रह गई थी उसने दोबारा से अपनी आबादी में इजाफा करना शुरू कर दिया और आज तक ऑस्ट्रेलिया में खरगोश वहाँ के किसानों और वहाँ की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है। और मज़े की बात यह है कि हुकूमत ने खरगोश को पालने और उसको घरों में रखने पर बड़ा सख्त बैन किया हुआ है और कोई शख्स जो इसको घर में रखता और इसको पालता है उसको $40,000 तक जुर्माना हो सकता है। दूसरा जानवर जो ऑस्ट्रेलिया में परेशानी का बायस है वो ऊंट है। ऑस्ट्रेलिया अपनी जंगली हयात, कैंगरू, गोलाज और सांपों और मकड़ियों मुतअद्दिद स्पीशीज की वजह से मशहूर है, लेकिन ये ऊंटों के दुनिया के सबसे बड़े रेवड़ का घर भी है। यहाँ पर 7.5 करोड़ जंगली ऊंट मौजूद हैं। ऊंटों को 19वीं सदी में अरब, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान से नकलो हमल और के नतीजे में भारी काम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया दरामद किया गया, मगर 90s के एंड में इंजन की आमद के साथ इनकी जरूरत खत्म हो गई और इनको जंगल में छोड़ दिया गया। कुदरती शिकारियों और बहुत कम आबादी की वजह से ऑस्ट्रेलिया में ऊंटों ने अपनी नस्ल कशी बहुत तेजी से की और आज ये करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं और हुकूमत के लिए ये बड़ी परेशानी का बायस है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि एक ही वक्त में कई गैलन पानी पीते हैं और खेतों और वाटर होल्स को लाखों पाउंड्स मालियत का नुकसान पहुंचाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऊंट आजादाना तौर पर 3.3 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर घूमते हैं, जिसमें मगरबी ऑस्ट्रेलिया, जनूबी ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड के साथ वाले शिमाली इलाका जात शामिल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरह खरगोश यहाँ पर बाहर से लाए गए, उसी तरह खरगोश जिस तरह बाहर की दुनिया से यहाँ लाए गए वो यहाँ के लोकल जानवर नहीं थे, इसी तरह ऊंट भी यहाँ के लोकल जानवर नहीं थे और इनको भी बाहर से दरामद करके यहाँ पे लाया गया। 2001 से 8 तक के एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर 1 मिलियन ऊंट थे। इनको खत्म करने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इनको शूट करना शुरू कर दिया, यानी हेलीकॉप्टर के जरिए जहाँ देखा जाता था कि ज्यादा ऊंट इकट्ठे हैं वहां पर इनको शूट करके वहां पर छोड़ दिया जाता था। मगर इस चीज को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने ये तरीका छोड़कर अल्टरनेटिव तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया। ऊंट एक दिन में 40 मील से ज्यादा का सफर करते हैं। ये दरख्तों, फसलों और जमीनों के गिर्द लगी बाड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से सालाना अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया ने ऊंटों को कंट्रोल करने के लिए एक नया प्रोग्राम मुतारफ करवाया है, जिसके जरिए मेल ऊंटों को डीजिन्स करने का प्रोग्राम है। ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि इस तरीके से ऊंटों की नस्ल कशी और उनकी आबादी में होने वाले एक बूम और इजाफे को खत्म करे। इसलिए बोला जाता है कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। नेचर ने हर मखसूस इलाके के लिए मखसूस जानवर और मखसूस चीजें पैदा की हैं और अगर हम नेचर के खिलाफ जाएंगे तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।